हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 19 प्रेक्षणों की माध्यिका 30 है। यदि 8 तथा 32 मानों वाले दो प्रेक्षण पुनः शामिल किए जाएं तो प्राप्त 21 प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यदि हमारे पास प्रेक्षण दे रखे हो तो माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास प्रेक्षण दे रखे हैं x1, x2, x3। इस प्रकार हमारे पास xn प्रेक्षण दे रखे हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारे प्रेक्षण दे रखे होते हैं उन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि हमारा जो n है अर्थात प्रेक्षणों की संख्या हमें क्या दे रखी है। यदि n का मान विषम है, n हमारी विषम संख्या है अर्थात जो प्रेक्षणों की संख्या है वह विषम संख्या दे रखी होती है, तब हमारे पास जो माध्यिका का सूत्र होता है वह हमारे पास होगा माध्यिका का मान बराबर होगा n बटा n प्लस 1 बटा जो दोवा पद है प्रेक्षण का, वह हमारे यदि विषम संख्या होगी तो हमारे पास माध्यिका होगी। यदि हमारे पास जो n का मान है वह सम संख्या है, यदि हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या सम संख्या है तो हमारे पास जो माध्यिका का सूत्र होगा, माध्यिका का जो सूत्र होगा वह हमारे पास होगा n बटा दोवा पद, n बटा दोवा पद प्लस n बटा 2 प्लस एकवा पद। प्रेक्षण का n बटा दोवा पद प्लस n बटा 2 प्लस एकवा पद बटा 2 हमें यदि हमारे पास प्रेक्षणों की सम संख्या होगी तो इस प्रकार हम निम्न सूत्र की सहायता से माध्यिका ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 19 प्रेक्षणों की माध्यिका 30 है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 19 जो पद हैं अर्थात माध्यिका का मान दे रखा है, माध्यिका हमें दे रखी है, n का मान हमें दे रखा है 19 प्रेक्षणों की माध्यिका का मान हमें दे रखा है 30। तो चूंकि n का मान क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए माध्यिका होती है n प्लस 1 बटा दोवा पद बराबर हमें दे रखा है माध्यिका का मान 30 दे रखा है। तो 19 प्लस 1 बटा दोवा पद हमारे पास है 30। तो हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा जो 10वां पद है वह हमारे पास 30 है, अर्थात जो 10वां पद का प्रेक्षण है वह हमारे पास 30 दे रखा है। एवं यह भी कह सकते हैं कि 19 पदों जो हमारे 19 प्रेक्षण है उनके लिए माध्यिका का मान 30 दे रखा है, या जो हमारा 10वां पद का जो प्रेक्षण का मान है वह 30 है। तो प्रश्न में हमें कहा है कि यदि 8 तथा 32 मानों वाले दो प्रेक्षण पुनः शामिल कर दिए जाए तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास पहले प्रेक्षण थे 19 प्रेक्षण थे जो कि कुछ इस प्रकार थे x1, x2, x3। इस प्रकार हमारे पास जो x 10वां पद था वह हमारे पास 30 था, और इस प्रकार हमारे पास x 19 तक प्रेक्षण थे, x 18, x 19, जिनकी माध्यिका मान हमारा था 30, या ये जो हमारा 10वां पद है वह हमारा 30 था। तो प्रश्न में हमें कहा है कि निम्न जो प्रेक्षण है उसमें एक तो 18 प्रेक्षण, 8 प्रेक्षण, 2 प्रेक्षण जोड़ देते हैं, एक 8 और एक 32 मान का प्रेक्षण जोड़ देते हैं। तो जो 8 मान का प्रेक्षण होगा वह जो हमारा 10वां पद है उसके बाएं पक्ष में होगा, क्योंकि हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो जो हमारा 8 है वह 30 से छोटा आएगा जो कि बाएं पक्ष में लिखा जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं हमारा 8 आएगा या यहाँ कहीं आएगा, कहीं भी हम मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित है कि जो 8 होगा वह हमारे 30 के बाएं पक्ष में होगा, और दूसरा जो प्रेक्षण का मान है वह 32 है जो कि 30 से बड़ा है, जो कि 30 के दाएं पक्ष में होगा। तो हम कहीं मान लेते हैं यहाँ है। तो चूंकि हमारे पास अब जो पदों की संख्या है वह हमारे पास हो गई, हमारे पास जो बाएं पक्ष में जो पदों की संख्या है वह हमारे पास हो गई, एक पद बाएं पक्ष में बढ़ गया और एक पद दाएं पक्ष में बढ़ गया। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी होगी, प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास जो n का मान है वह 21 हो गया। तो हमें माध्यिका का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास माध्यिका का सूत्र क्या होगा, माध्यिका बराबर हमारे पास होगा, चूंकि n है वह विषम है तो हमारे पास विषम संख्या के लिए सूत्र होता है माध्यिका का n प्लस 1 बटा दोवा पद। तो यहाँ
प्रेक्षण कितने हो गए, 21 हो गए, तो 21 प्लस 1/2 अर्थात 22/2, तो हमारा 11वां पद। तो जो हमारा पहले 10वां पद था, बाएं पक्ष में एक पद बढ़ाने से वो 10वां पद 11वां पद हो जाएगा। अर्थात जो हमारा पहले जो 30 था वह बाएं पक्ष में 8 और दाएं पक्ष में जब 32 हमने 2 प्रेक्षण बढ़ा दिए तो हमारा जो 10वां पद है इस स्थिति में हमारा 11वां पद हो जाएगा। जब हमने 2 प्रेक्षण बढ़ा दिए तो हमारा 11वां पद क्या होगा, 30 ही होगा। तो हमारे पास हल करने पर जो 30वां 11वां पद है उसका मान क्या होगा, वह हमारे पास 30 होगा। तो हमारे पास माध्यिका का मान क्या होगा, तो हमारे पास माध्यिका का मान होगा 30। प्रश्न में हमें माध्यिका का मान ज्ञात करने को कहा है, तो हमारे पास माध्यिका का मान प्राप्त हुआ 30। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।